चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अपनी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन विद द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल्सो। मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी आपको इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पीछे करके आए हैं, तो आप इसको ट्राई देंगे पीछे एक्सरसाइज में। एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन हमारे लिए नया मेथड है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट ध्यान से सुनोगे, ख़त्म। फिर ये बच्चों वाला मेथड लगेगा, ठीक है। देखो उधर एलिमिनेशन में मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट सेम करना होता है। मतलब पहले आप अपने दिमाग में चूज़ करो कि आपको x का सेम करना है, यानी कि यहाँ पे कितना नंबर है, 2 नंबर है, और यहाँ कितना नंबर है, 1 है। सेम नंबर है या अलग अलग नंबर है? अलग अलग दिख रहा है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, और यहाँ कितना है, +3 है। तो मतलब आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, या तो आप x का कोफिशिएंट सेम कर लो या तो आप y का कर लो, किसी एक का कर लो जो आपको पसंद आए। आपको x पसंद आएगी अपनी, है ना, तो बट x आपकी मर्जी है, आप x को भी पसंद कर सकते हो, y को भी पसंद कर सकते हो, ठीक है। तो x को सेम करना है या y को सेम करना है, किसके हाथ में है, आपके हाथ में है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में मैं x कर रहा हूँ, किसी में मैं y भी कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, 1 और जो 2 है, दो जो आपके x को आपने सेम करना चाह रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि x ही मेरी सेम होएगी। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, 2 और 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 ही आएगा, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी 2 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आया, 2 आया, और ये नंबर तो ऑलरेडी क्या है, 2 है। अब इसको आपको 2 बनाना है, इस वाले नंबर को क्या बनाना है, 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से? हाँ बिल्कुल बेटा, कर सकते हो, बट ये याद रखना पूरी इक्वेशन होगी, सिर्फ इसको मत करके बैठ जाना, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ। नई इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ क्या बन रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। नहीं समझ आएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपके हाथ में या तो आप x को सेम कर दो या तो आप y के कोफिशिएंट सेम कर दो। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में x को कर दिया, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, ठीक है। 1 और 2 का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, 2 ही आ रहा था, तो 2 यानी कि आपको दोनों को 2 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 2 ही है, ये तो ऑलरेडी 2 है, तो इसको आपको 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाए, 2 से। तो ये आपकी अब इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 ध्यान से सुनना, इसमें दिक्कत आती है, ध्यान से सुनो। अभी जो जिसको आपने सेम किया है, इसको मत देखने लग जाना, जिसको आपने सेम किया है, इस 2 के क्या साइन है, इसके आगे कुछ साइन है, तो क्या साइन है, इसके आगे प्लस है, इसका क्या साइन है, आगे प्लस है। जब भी याद रखना सेम साइन होगा, क्या होगा, जब भी सेम साइन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम साइन का मतलब क्या है, सेम साइन मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि ट्रिपल एस याद रखोगे आप, ट्रिपल एस का कमाल, ठीक है। सेम साइन में क्या होएगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट। आप किसी के मन में डाउट आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव होता और यहाँ भी नेगेटिव होता, फिर क्या होता, बेटा सेम साइन ही है ना, बोला तो सेम साइन में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है जब भी आपको क्या करना पड़ता है, दोनों जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसके साइन रिवर्स कर दो। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है आप उसके साइन रिवर्स करो। सो ध्यान से देखो, इसका साइन क्या प्लस है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या लगाओगे, उल्टा साइन प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या लगाओगे, माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं। सब्ट्रैक्ट में मतलब साइन चेंज, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, 2x, अब इसके आगे जो साइन है प्लस का, ये वाले साइन आपके लिए बेकार हो चुका है। अब आपका ये साइन है 2x माइनस 2x कितना होएगा, कट जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2x, ये वाला साइन मत देखना, ये भूल जाओ। 2x माइनस 2x कितना होएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा 2y, इसको मत देखो, अब ये बेकार हो चुका है, ये बेकार है, इसको इग्नोर मारो। 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y कितना होएगा, 5y। और 10, ये बेकार हो चुका है साइन, इसका कोई दीन मान नहीं है। अब 10 माइनस 4 कितना होता है, 10 माइनस 4 इज़ 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5, ख़त्म। एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, कोफिशिएंट सेम करो। स्टेप 2 क्या है, चेक करो कि साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, एस 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 याद रखना, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर साइन डिफरेंट होते तो हम क्या करते, ऐड करते। अभी जो y की वैल्यू आई है, आप
इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे सारा सिंपल लग रही है, सिंपल है दिखने में ज़्यादा, तो मैं इसको पकड़ूंगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। किसी के मन में आएगा कि भाई इसको तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आप वो क्यों नहीं ले रहे? बेटा वो भी ले लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी अगर आप ले लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट लेंगे, जो भी सिंपल दिख रहा है हमें वो देख लेंगे। ले लिया, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये 6/5 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 6/5, यानी कि नीचे 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 ही होता है। यहाँ कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ कितना आ जाएगा, -6, कितना बचेगा, 19/5। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था हमारा, एलिमिनेशन मेथड। इसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और सेम आंसर आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है तो आप खुद से ईमानदारी करो और खुद से करो। ठीक है, अभी किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं समझ आया तो फिर से देख लो, फिर से देखो एक बार। देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको, पहले मन में चूज़ कर लो कि आपको x चाहिए या y चाहिए, जो भी आपका मन करे। मैं इस क्वेश्चन की सिंपलिसिटी के लिए x ले रहा हूँ। ठीक है, आप y भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने x को देखा ध्यान से कि x के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है। अच्छा, दूसरे x के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे। कितना आता है 3 और 2 का एलसीएम, 6 आएगा। 6 आएगा 3 और 2, तो यानी कि अब आपको क्या करना है, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या था, ये 2 बनाना पड़ा था, बट ये ऑलरेडी 2 था, तो हमें इसको छेड़ना ही नहीं पड़ा, इसी क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं पड़ा था। बट यहाँ पे हमें 2 और 3 और 2 का एलसीएम कितना मिला, 6 मिला ना। ये 6 है ना ये 6 है, तो दोनों को 6 बनाना पड़ेगा। कैसे लिखता हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब इसमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, 2 ज़ा। और नेक्स्ट वाली क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। 2 को पे किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आएगा। 2 कितने ज़ा होता है, 6, 3 ज़ा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आपकी नई इक्वेशंस क्या हैं, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, फिर 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। अब स्टेप 2 क्या बताया था, जब नई इक्वेशन बन गई उसके बाद स्टेप 2 क्या था, याद करो। स्टेप 2 क्या था कि साइन चेक करना है। 6 का जो जिनको आपने सेम किया है, इसको मत देखने बैठ जाना, जिनको आपने सेम किया है उनका साइन क्या है। इसका साइन प्लस है, कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस, इसका साइन भी प्लस। ठीक है, क्योंकि सेम साइन है, तो मैंने क्या बताया, एस सेम साइन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये प्लस, इसके आगे प्लस का साइन तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसके आगे माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, यानी कि माइनस। बस वही 6x माइनस 6x कट गया। 8y प्लस 6y, इसको मत देखना, अब नेगेटिव को मत देखने लग जाना, माइनस प्लस करने लग जाओ ना। अब ये साइन बेकार है बेटा हमारे लिए, ये नहीं है। प्लस 8y और प्लस 6y कितना हो गया, 14y। और 20 प्लस मत देखना, 20 माइनस 6 कितना होता है, 14, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1। ख़त्म। अब इन दोनों में से जो आपको इक्वेशन अच्छी लगे, जो आपको देखने में सरल लगती है, आसान लगती है, आप उसको पकड़ लो। मैं मान लो ये पकड़ लेता हूँ, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2x माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो 2x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का सेकंड पार्ट खत्म होता है। ठीक है, इसी को एलिमिनेशन का, और इसी को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, सेम लॉजिक है। ठीक है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, मतलब एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए ना आप कोशिश करा करो कि इस फॉर्म में ले आओ, ax प्लस by इज इक्वल टू सी उसको उधर रख दो, ये बेस्ट रहता है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका रहता है, सी को उधर रखो, बाकी सबको उधर ले आओ। तो ये जो है, इसको मैं रीराइट करूँ तो क्या आएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 4 को उधर भेज दिया। और इसको रीराइट करें तो क्या आएगा, 9x, ये इधर आएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो इस फॉर्म में ले आए हम।
तमीज़ से। अब क्या करना होता है, बताओ बताओ बताओ, आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, किसी एक कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। तो अब इसमें भी एक्स को सेम कर लेते हैं, आसान है करना। वाई को करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को करेंगे तो क्या क्या कोफिशिएंट है, 3 और 9 है। 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 ही होता है, ठीक है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब ये तो ऑलरेडी 9y है, तो इसको क्यों छेड़ेंगे, इसको हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, इसको छेड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 9 बनाना है आपको। तो 9 क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 9 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी नई इक्वेशन क्या आएगी, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। और दूसरी वाली इक्वेशन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अब साइन सेम है या डिफरेंट है, प्लस है और प्लस है, इसमें भी सेम साइन है। सेम साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ प्लस है तो मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा, ख़त्म। 9x माइनस 9x कट गया, माइनस 15 प्लस 2, माइनस 15 प्लस 2 कितना होता है, माइनस का 13, और y तो आएगा ही आएगा, और 12 माइनस 7 कितना होता है, 5 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन माइनस 13। दिस इज़ आर वैल्यू फॉर y। सेम चीज़ करोगे, अब आप कोई भी इक्वेशन को पकड़ो और आप क्या निकाल लो, x निकाल लो। मैं ये ले लेता हूँ, या ये भी ले सकते हो, ये वाली ले लेते हैं, चलो दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो 9x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन माइनस 13 प्लस 7, ठीक है। 2 5 से कितना होता है, 10 अपॉन माइनस ऊपर लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपॉन 13 और यहाँ पे 7, 9x, ठीक है। अब 13 का एलसीएम लो, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 10 प्लस 13 और 7, यहाँ पे नीचे 1 है तो एलसीएम 13 ही आएगा। और 13 इंटू 7 कितना होता है, 13 7 65 के बाद 78 के बाद 91, तो यहाँ पे आएगा 91। तो आंसर कितना आ जाएगा, 81 अपॉन 13। ये किसका आंसर आया था, 9x का, ठीक है, 9x का आंसर आया। तो फाइनली x का आंसर क्या आएगा, फाइनली x का आंसर कितना आएगा, 9x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 13। ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 81 अपॉन 13 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा, तो आंसर आ गया 9 अपॉन 13। क्लियर, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। इसको आप सेम ट्राई कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आप कर पाओगे, ठीक है। अब इसको पहले तमीज़ पे लाना पड़ेगा, मतलब अरे एलसीएम लेके, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, यहाँ कितना आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 1, और साइड बाय साइड इसको भी कर दें तो 3x माइनस वाई अपॉन में 3। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आया तो आपको मैंने बताया था तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू एक्स 3x, 2y इंटू 2 4y, और 2 इंटू 3 6। सेम यहाँ पे भी काम किया मैंने, कोई फ़र्क नहीं किया। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब देखो भगवान की रहमत हुई है हमारे पे, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब पहले से ही वो है, सेम है, तो खुशी मनाओ। यानी कि आपको पहला स्टेप जो सेम करने वाला स्टेप करना होता था, जिसमें आपको कोफिशिएंट सेम करने पड़ते थे, वो दे दिया आपको करके, उसने आप पे रहम खाया, ठीक है। अब साइन सेम है या डिफरेंट है, प्लस प्लस आ रहा है या माइनस माइनस आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है मतलब सेम है, सॉरी, तो सेम साइन है तो मतलब क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। कितना आएगा, कट जाएगा, 4y प्लस वाई कितना होता है 5y, और 6 माइनस 9 कितना होता है, प्लस मत देखना, 6 माइनस 9 कितना होता है, -3। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन में 5। अब जैसी y आ गई, आप इन दोनों में से किसी को भी ले लो, बट ये ऑलरेडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको ले लो, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है ना, तो आप जो आपने ठीक करी थी इक्वेशन, जो आपने ठीक करी थी वो ले लो, उनमें से कोई भी ले लो। तो कौन सी लें बताओ,
ये ले लें 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, वाई की वैल्यू पुट करो 3x प्लस 3/5 प्लस कैसे, अरे ये नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3/5, 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, 5 और 1 का एलसीएम लो कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 9 5 45 माइनस 3, तो अल्टीमेटली 3x इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3 कितना होता है 42/5, ये 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड, 3 1 3 कितने से जाता है ये 1 पे एंड देन 4 पे आई गेस, तो कितना आएगा x की वैल्यू 14/5, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई है, ठीक है। इसको आप सेम क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं फॉर, मतलब दोनों मेथड से आप ट्राई करिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है। एक बार ये चेक कर लें कोई गलती तो नहीं हुई ना क्वेश्चन में, 3x सही है, क्वेश्चन तो नहीं गलत नोट किया हुआ हमने, क्वेश्चन था x/2, हो यहाँ पे माइनस था यार, कोई दिक्कत नहीं मैं ठीक कर देता हूँ, -1 था, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ भी माइनस था, इसकी वजह से यहाँ भी माइनस था, इसकी वजह से यहाँ भी माइनस था, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 15, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ठीक है, -3 चेक कर लो एक बार। अब यहाँ से आप काट देंगे, सिंपल सा है, आपने स्पॉट कर ली होगी आई गेस पहली मिस्टेक, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3x माइनस ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा वाला आंसर आ रहा था, छोटा सिंपल हमने मुश्किल कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, मैंने नोट ही गलत किया था, यहाँ पे -1 लिख दिया था -1 की जगह, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करिए और आपका पहला क्वेश्चन जो है वो समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में।